पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और जो पाकिस्तान की यूथ थी, जो सोशल मीडिया पे ये क्लेम कर रही थी कि जो भी भारत ने हमला किया है, वो हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया है। और उसका एक प्रूफ तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ऑटोमैटिक जो एक फ़ोटो सामने आई थी जिसमें आतंकी अज़हर मसूद सेना के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के झंडे के में लपेट के उन ताबूतों को लेके जाया जा रहा है। ये बात तो फैक्ट है कि अगर वो लोग मिलिटेंट्स नहीं थे या अगर वो रिहायशी इलाके के जो नॉर्मल लोग थे अगर वो थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के नहीं लेके जाया जा सकता था। तो ये दो तरफ़ा बात कैसे कर लेते हैं कि एक तरफ आप ये भी शो कर रहे हो कि यार ये हमारे बड़े आला अफ़सर थे और एक तरफ आप ये भी शो कर रहे हो कि रिहायशी इलाके में हमला हुआ है। ये उनकी फितरत में है। अच्छा। आप देखिए 1965 का वार हुआ, हमने उनको इतनी बुरी तरह पटका जी। और इतनी उनको ज़बरदस्त हार दी, और उसके बाद शायद हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उनको ताशकंद समझौते के अंडर उनको बहुत सारे इलाके हमने वापस दिए। लेकिन फिर भी आप उनके इतिहास में जाके देखिए, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर। एक डिफेंस फोर्सेस डे है, एक एयर फोर्स विजय दिवस है, एक आर्मी विजय दिवस। किस बात का? मुझसे एक बार किसी ने ये भी पूछा था जी। कि ये पाकिस्तानी सेना के लोग इतने मेडल लगाते हैं, किस बात के लगाते हैं? ये मैं भी आपसे पूछने वाला था हाँ, और कि पाकिस्तान ने कभी कोई वॉर मतलब जो भी पाकिस्तान ने जंग लड़ी सारी इंडिया से लड़ी हैं। हाँ, कोई आज तक जीती नहीं है। फिर भी बहुत सारे वो मेडल जो हैं। मेडल है वो क्या ड्रीम 11 पे लूडो खेल के जीते हैं? दूसरा, आप देखिए 1971 में हाँ। उनके 93,000 कैदी थे हमारे पास, जिनको हमने करीब 2 साल रोटी खिलाई है। और सैनिक ही नहीं, सैनिकों के परिवार भी थे। ऐसे भी कुछ बच्चे थे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे जब वो उनके अफसर नज़रबंद थे यहाँ। और आप ये देखो, उसमें कम से कम भी 1 दर्जन जनरल थे, कम से कम भी 2 दर्जन 3 दर्जन ब्रिगेडियर्स थे, और हमने उनके परिवारों को, लेडीज़, बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से रखा था। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जी। जनरल मानेकशॉ जो उस वक़्त सेना अध्यक्ष थे, वो प्रिज़नर ऑफ वार कैंप में गए थे, और वहाँ उनके सूबेदार मेजर जो उनको कैंप दिखा रहे थे, उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की कि मैं पूरा कैंप देखूँगा। और जिस ढंग से उन्होंने खाने के बारे में पूछा, रहने के बारे में पूछा, लोगों से बातचीत की, पाकिस्तानी सूबेदार मेजर के शब्द थे कि जनाब, अब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान की फ़ौज जीतती क्यों है। हमारे अफ़सर तो ये बात कभी भी नहीं पूछेंगे जो आपने पूछी है। आपने तो यहाँ तक भी पूछ लिया कि भई तुम्हारी सोने की चारपाई ठीक है कि नहीं? हमारे तो किसी को फुर्सत ही नहीं इन बातों से। तो ये बड़ा फ़र्क है हमारी तहज़ीब में और उनकी तहज़ीब में। अब भी वो जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान में। हुँ। किस बात का मना रहे हैं ये पता नहीं है। और जो आपने कहा ना, जो पाकिस्तान के झंडे में ताबूत लिपटे हुए थे, जी। अगर वहाँ देखा जाए, जो इसको वो लोग कहते हैं नमाज़े जनाज़ा। ओके। इस नमाज़े जनाज़ा में जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, उसमें जो आगे जो प्रेयर करवा रहा है, जो मौलवी के रूप में दिख रहा है, वो एक इंटरनल टेररिस्ट है। यस। और क्या सबूत चाहिए? वो उसको मौलवी बता रहे हैं। और उस नमाज़े जनाज़ा में उनके कई जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स खड़े हुए हैं, दिख उनके रहे हैं पुलिस वो। के सीनियर अधिकारी खड़े हुए हैं। क्या दुनिया को दिखते नहीं है ये सब? ऐसे सिर्फ़ चिल्लाने से हम जीत गए, हम जीत गए। जीत गए तो तस्वीरें देख लो, इसी तस्वीरें देख लो, जहाँ-जहाँ हमने उनके जो एयर बेसेस बर्बाद किए, वो देख लो। और किस बात की दुहाई है? हुँ। वो उनका जो कमांडर था, उनकी तंज़ीम का, जी। अज़हर मसूद, वो कह रहा है कि काश हे अल्लाह, मैं भी अपने परिवार के साथ चला जाता। जी। तो राज़ी-खुशी तो ये बात कोई नहीं कहता ना। और उसको 14 करोड़ रुपया अभी अभी आईएमएफ का फंड सैंक्शन हुआ है, आया नहीं है पाकिस्तान में। हुँ। करीब $2 बिलियन सैंक्शन हो 2 चुका है। 2.3 बिलियन। 2.3 बिलियन, बिल्कुल सही बात है। उसमें से 14 करोड़ क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग चले गए, तो उनका कंपनसेशन, जैसे कि एक सैनिक शहीद हो गया है और उसका कोई इंश्योरेंस फंड रिलीज़ हो रहा है। तो दुनिया को दिखना चाहिए। और हमारे आज रक्षा मंत्री ने दोबारा से अपनी आवाज़ उठाई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जी। कि ये फंडिंग जो आप कर रही हो टेररिज्म के लिए हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए। और सारे सबूत हैं। आज का मीडिया इतना इतना क्रिस्टल क्लियर है कि कोई बात समझाने की ज़रूरत नहीं, दिखती है, और जिसको नहीं दिख रही वो झूठ बोल रहा है।